आप और मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पर बेटियों को बचपन से ही एक मैरिज मटेरियल के तौर पर तैयार किया जाता है। हमारे घर में सिखाया जाता है, बेटियों को सैक्रिफाइस करना सिखाया जाता है, सहन करना सिखाया जाता है। और उन्हें बताया जाता है कि तुम इस घर की इज्जत हो, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहता, ज्यादा बाहर के लोगों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमारे लिए बहुत सारी बाउंडेशन क्रिएट की जाती है। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का डर होता है उस समाज से कि वो समाज हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, हमारी बेटियों पर उंगली ना उठाए। ये वही समाज है जो वास्तव में, ये वो लोग हैं जो वास्तव में खुद की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, दूसरों की जिंदगी में झांकना। हमारे पेरेंट्स उन लोगों के डर से हमें घर के अंदर कैद करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें कितना सेक्रीफाइस करना है। हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें कितना सहन करना है। हमें पहचानना नहीं सिखाया जाता, लोगों के पहचान सके हम, हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमें खुद की रिस्पेक्ट करनी नहीं सिखाई जाती, हमें खुद की केयर करनी नहीं सिखाई जाती, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और जब हम डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर, तो एक महिला की स्थिति बिल्कुल वैसी होती है कि ससुराल में उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है, बेटी कोटी कुटला तो सब कुछ तेरा पर हाथ मत लगाना। एक कहावत है, ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। और रियलिटी वास्तव में ऐसी होती है, क्योंकि पिता तो एक बड़े घर में शादी करता है ये सोच के कि मेरी बेटी को कम से कम धन की कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। उससे हिसाब किताब लिया जाता है कि तूने कितना खर्च किया। मतलब परिवार में चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन वो उसके काम का नहीं है। ना उसे रिस्पेक्ट किया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है, उसे वैल्यू नहीं दी जाती। उसके सामने दूसरों को वैल्यू दी जाती है, लेकिन उसे एक मेड की तरह ट्रीट किया जाता है उसके रिलेटिव्स के सामने या और लोगों के सामने। गाली गलौज किया जाता है, मारा पीटा जाता है। ये स्थिति है हमारे समाज की, जिसे हम एक सभ्य समाज कहते हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक जज के घर की वीडियो थी, वो जज के घर की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें दिखाया गया था कि पूरी की पूरी फैमिली उनकी बहू को मार रही है, पीट रही है, और वो खुद को बचा भी नहीं पा रही इतने स्ट्रगल के बाद। ऐसी एक घटना मेरे पड़ोस की भी है, जहाँ पे वो लड़की वायलेंस का शिकार थी, लेकिन उसने कभी अभी अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, क्योंकि वो उस लड़के से इमोशनली अटैच थी, काफी डिपेंड थी उसके ऊपर पूरी तरह से, और वो जाना नहीं चाहती थी उस घर से। और कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत भनक थी उसकी उसकी स्थिति की, पर उसके पेरेंट्स ने भी कोई स्टेप नहीं उठाया। वो इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमारे समाज के डर से, क्योंकि हमारा समाज छोड़ी हुई स्त्री को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता उसे, क्योंकि सारा कसूर उस स्त्री का ही देखा जाता है। क्योंकि हमारे समाज में पुरुषों में तो कोई कमी नजर नहीं आती ना, उनका तो दोबारा विवाह भी आसानी से हो जाता है, लेकिन स्त्री को एक प्रत्यक्षता बोला जाता है, एक डिवोर्सी को एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसी डर से बहुत सारी वुमेन स्ट्रगल करती रहती हैं परिवार में, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती डिवोर्स लेने का, क्योंकि उसके परिवार को भी कहीं ना कहीं इंसल्ट सहन करनी पड़ेगी और खुद भी उसको, और कहीं ना कहीं वो खुद भी एक कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने कम उसे लगता है कि चल कोई नहीं, मेरा खाना पानी तो हो ही रहा है। वो अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आना चाहती, वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और घुट घुट कर जीने पर मजबूर है हमारी बेटियां। ये है हमारे समाज की स्थिति, जबकि पेरेंट्स को लगता है कि एक बड़े घर में उसने रिश्ता तय किया है, वहां पर उसे इमोशनली टॉर्चर किया जाता है, उसे वैल्यू नहीं दी जाती, इग्नोर किया जाता है उसे, और फाइनेंशियली भी टॉर्चर किया जाता है, वर्बल टॉर्चर किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉर्चर एक वुमन को अपने खुद के घर में सहन करने पड़ते हैं, लेकिन वो आवाज नहीं उठाती क्योंकि उसे समाज का डर होता है।
तो क्या हमें अपनी बेटियों को एक मैरिज मटेरियल के तौर पर ही तैयार करना चाहिए? कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन पेरेंट्स से जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अपनी बेटी को मैरिज मटेरियल के तौर पर तैयार करने की बजाय उन्हें इमोशनली स्ट्रोंग बनाए, उन्हें सही और गलत इंसान के बीच फर्क करना बताया जाए, उन्हें सेल्फ लव समझाया जाए, उन्हें खुद की वैल्यू करना सिखाया जाए, खुद की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए, खुद से प्यार करना सिखाया जाए, और फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनने पर में उनकी हेल्प की जाए, और फिजिकली रूप भी स्ट्रांग बनाया जाए उनको। उन्हें इतना मजबूत बनाया जाए कि वक्त पड़ने पर वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। बेशक से हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाते। अगर महिला खुद सक्षम होगी अपनी हेल्प करने के लिए तो उसे अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो जो महिला अभी भी अपने घर में वॉयलेंस की शिकार है तो उन्हें चाहिए कि अपने लिए फाइट करें, वो जैसी जिंदगी चाहती हैं उसके लिए वो एक्शन ले, सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर काम करें अपने, और इमोशनली स्ट्रांग बने और फिजिकली भी स्ट्रांग बने। तभी हम महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, नहीं तो हम सबकी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। एज इट इज रहेगी हम सबकी जिंदगी।